हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल में सौरभ टेंजेंट ट्यूटोरियल। आज क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। कल क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देखे थे, जो कि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था। आप लोगों ने लाइक भी किया है, बहुत सारा शेयर करना बचा हुआ है, शेयर भी करते रहें, पसंद आता है वीडियो। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है given that HCF of 306 657 is 9। मतलब अगर डायरेक्ट बात करें तो HCF गिवन है, हमें LCM फाइंड करना है। क्या? HCF गिवन है और LCM फाइंड करना है। ये तो दाएं हाथ का खेल है, मेरे बच्चे तो ऐसे कर लेते हैं। कैसे बच्चों? एक फार्मूला होता है, HCF ऑफ 306 657 into LCM of 306, 657 is equal to A into B। कुछ करना नहीं है, LCF हमें गिवन है, LCM फाइंड करना है, इसके जगह पुट कर देंगे। सो 9 इसको लिखना मैंडेटरी नहीं होता डियर। 9 इंटू LCM हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट। A इंटू बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 306 इंटू 657। ओके, नाउ आपको पता होगा 9 इंटू LCM, इसका मतलब ये 9 जो है इसके साथ किस फॉर्म में है? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। 9 नीचे आएगा डिवीजन का फॉर्म में, तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। ओके, हम बेसिकली डिवीजन करेंगे। 3 से सबसे पहले कट करेंगे। 3 3 या 9, 3 1 या 3 0, 3 2 या 6, अगेन 3 से करेंगे। 3 1 या 3, 3 3 या 9, 3 4 या 12। ओके, अब इधर साइड में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 34 इंटू 657 जो कि आएगा डियर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 3 3 8। आई थिंक एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे हम चेक करके दिखा देते हैं। तो हम देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने चेक करेंगे। 657 इंटू 34। ओके, 7 4 जा 28, कैरी 2, 5 4 जा 22, 2 कैरी, 6 4 जा 24, 25 एंड 26। 7 3 जा 21, कैरी 2, 5 3 जा 15, 16 17, कैरी 1, 6 3 जा 81, 19। So it will be 8 3 6 7 13, 9 to 11, 1 कैरी 12 एंड 2। देखिए करेक्ट आया हमारा आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, पसंद आ रहा होगा आपको सेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लाइक जरूर करें, पसंद आ रहा है सेशन तो सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर भी करें। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन कहता है चेक वेदर चेक 6 का पावर n कैन बी एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बस ध्यान से समझिएगा। आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा क्वेश्चन देख के, ऐसा लग रहा होगा जैसे कि सर आपने तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया था, ये कहाँ से आ गया, है ना, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो देखेंगे चेक वेदर 6 का पावर n कैन बी एंड विद 0। डियर इसको समझना है, ये क्या कहना चाहता है। 6 का पावर n मतलब n, और आगे कह रहा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्या है? अगर कोई भी नेचुरल नंबर हम n की जगह पे लेते हैं, मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं आता है, n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 तो हमारे पास क्या आएगा? 6, 1 इज इक्वल टू 6। यानी कि अगर हम n लेते हैं
तो 6 इंटू 1 लिख सकते हैं। कैसे? ये 6 इंटू 1 कैसे? 6 का पावर 1, इसके जगह पे 1 ही तो लिए हैं, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। अच्छा, अगर n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, होगा कि नहीं होगा? अगर n इज इक्वल टू 3 लेते हैं डियर, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 216। आपने क्या देखा कि 1 डिजिट पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। मैं कहता हूं अगर आप 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर n इज इक्वल टू आप 100 भी लेते हैं तो भी हमेशा क्या आएगा? 0 ही, 6 ही आएगा। मतलब ये कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि 6 का पावर n कैन बी एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए, लेकिन एंड विद 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर होगा तो क्या होगा? अगर उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 कंपल्सरी होना चाहिए। जब उसके फैक्टर में 2 और 5 होगा तभी वो एंड विद 0 होगा। लेकिन डियर आप इसके साथ देखिए 6 का पावर n, लेकिन 6n इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू 3, इसका फैक्टर क्या हो रहा है? 2 इंटू 3, जो कि ये एंड विद 0 नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो रहा समझाने के लिए आपको एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं लिखना है। आप ऐसे लिखिएगा 6 का पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू का होल पावर n। ओके, सो लिखेंगे 6 का पावर n इज फैक्टर only contain 2 and 3, not 5 as a factor. 6 power n is only contain 2 and 3, not 5 as a factor, so it is not possible to end with 0। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा अलग था, ये वर्ड वाला थोड़ा सा इशू है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि वो थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन से थोड़ा सा अलग है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। डियर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, ओके डियर, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डियर कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे। पहले कंसेप्ट में ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। लिस्ट इवन प्राइम नंबर्स 2 होता है, लिस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है। सीबीएसई द्वारा पूछा गया प्रश्न है बेसिक क्वेश्चन पेपर में। ओके, और लिस्ट कंपोजिट नंबर्स कौन होता है? सबसे लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीबीएसई के द्वारा। तो हम बात करेंगे, चेक करेंगे कंपोजिट नंबर है या नहीं है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इस क्वेश्चन को देखेंगे सबसे पहले। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यानी कि 2 टर्म्स में इसको डिवाइड कर देंगे। इजी बनाने के लिए हम कॉमन ले लेंगे 13 को। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ओके, हम इसे सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 11 7 या 77 प्लस 1, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 78 इंटू 13, जो कि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1014 आएगा। ठीक है, अपर एक बार चेक कर लीजिएगा करेक्ट है कि नहीं है। ओके, तो अब देखना ये है कि जो नंबर आया हुआ है क्या ये
कंपोजिट नंबर है या नहीं है, प्रश्न ये है। तो देखिए 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अच्छा फैक्टर क्या है? फैक्टर मतलब वो नंबर जो इसको डिवाइड कर सके, फैक्टर मतलब वो नंबर जो इसको डिवाइड कर सके। देखिए डिवाइड कर देखे नहीं, ये देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ 2 दिख गया और ये खुद नंबर 4 5 6, यानी कि देखिए 4 + 1 + 1 6 हो जाएगा। ये 3 का भी 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 1014। तो 3 नंबर तो यही दिख गया, चौथा नंबर ये ले लीजिए। तो मोर देन 2 फैक्टर ऑलरेडी हो गया, तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग ना लगाइए ज़्यादा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यस। अच्छा पहले इसको भी सॉल्व कर ले, उसके बाद देखिए लिख देंगे, है ना डियर। 7 × 6 इंटू यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। देखिएगा अलग अलग टर्म है, प्लस है, बाकी सब जगह मल्टीप्लिकेशन है। तो हम 5 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। इज दैट क्लियर डियर? हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पता है आपको? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। 1008 और +1, ठीक है। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा डियर? 1009। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 5 जा 45, कैरी 1। अब 0 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो अपनी तरह ही बना लेता है। देखिए कितना पावर है इसके पास। 0 को किसी भी नंबर है, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करी अपने जैसे बना लेगा। तो इसको अपनी तरह बना लेगा, लेकिन इसके पास तो कैरी है ना 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ 5 0 5 1 जा 5। ये जो नंबर आया डियर, ये जो नंबर आया, क्या इसका मोर देन 2 फैक्टर नहीं है? 1 से डिविजिबल है, 5 4 9, 9 4 49 है, 5 से डिविजिबल है, ओके ठीक है। और खुद से ये डिविजिबल है, आप खुद देखिए डिविजिबल है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। आप लिखेंगे यहाँ यस इट इज अ कंपोजिट number because it has more than 2 factors. Is that clear? Is that clear? क्या आपको मजा आया? देखिए हमसे पढ़ेंगे तो मजा आएगा ही। कोई बोरिंग क्लास तो नहीं हो रही है बच्चों? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, उसको देखेंगे। बस उसका एक्चुअली क्वेश्चन बड़ा है ना, सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है। ओके मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ओके हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सर्कुलर पाथ है ये, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ अराउंड द सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स। जैसे मान लीजिए कि अभी क्रिकेट वगैरह भी आप देखते हैं तो वो भी कैसा होता है, लगभग सर्कुलर होता है ना। अभी आईपीएल वगैरह भी चल रहा है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, आईपीएल वगैरह भी देखते हैं। सबका अपना अपना टीम होता है ना। पहले ड्रीम 11 भी चलता था लेकिन ख़त्म कर दिया। तो यहाँ देखेंगे सर्कुलर path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round for the field. अब देखो मान लीजिए ये सोनिया है, ये मान लीजिए सोनिया है, इसको मान लीजिए पॉइंट ए। तो ये जो सोनिया है वो कितने मिनट्स लेती है? सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है, ठीक है। तो मान लीजिए सोनिया इस पॉइंट से चलना शुरू की, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर चलना शुरू की तो 18 मिनट्स में 1 राउंड कंप्लीट करती है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। वेयर रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। इतना ही इतना ही राउंड का रवि जो है, रवि 12 मिनट्स लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में। समझ रहे हैं बात? सोनिया 18 मिनट लेती है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड, बट रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट 1 राउंड। अच्छा तेज कौन चल रहा है? रवि। स्लो कौन चल रही है? सोनिया। मतलब ये
कि अगर सोनिया यहां पहुंची तो रवि यहां पहुंचा होगा, राइट। अगर सोनिया यहां पहुंची तो रवि कहीं ना कहीं यहां पहुंचा होगा, करेक्ट। अगर सोनिया यहां पहुंची तो रवि तो यहां पहुंचा होगा। सोनिया अगर यहां पहुंची तो रवि तो 1 कंप्लीट कर लिया, क्लियर। इसका मतलब इस पॉइंट पे तो मुलाकात नहीं होगी, किसका, सोनिया और रवि का। अच्छा आगे चलते हैं। रवि यहां पहुंचा तो सोनिया यहां पहुंची, क्लियर। रवि यहां पहुंचा तो सोनिया यहां पहुंची। आप देख रहे होंगे कि जब सोनिया यहां पॉइंट पे आएगी तो रवि यहां पहुंच गया होगा। कहीं ना कहीं दोनों आपस में मीट करेंगे आफ्टर, मतलब कि बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब ये समझिए कि डिफरेंस नंबर में ज्यादा है, इस वजह से इन दोनों में जो मीटिंग पॉइंट होगी वो क्या होगी, कहीं ना कहीं ये दोनों नंबर से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। पता है ना, इसके दोनों से बड़ी होगी। आज जब हमको पता है, जब बड़ा नंबर के लिए, किसके लिए, बड़ा नंबर के लिए हम क्या निकालते हैं, LCM। कहीं ना कहीं जो नंबर आएगा, मिनट्स आएगा, इन दोनों से बड़ा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए निकालते हैं LCM, और छोटे के लिए क्या करते हैं, HCF। तो हमें LCM फाइंड करना है, ओके। तो लिखेंगे LCM ऑफ 12, 18, यहां निकाल देंगे साइड में, 12, 2 6 12, 2 3 6, 18 कर लेंगे, 2 9 18, 3 3 9, लिखेंगे 12 इज इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 3, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखिए LCM निकालना है, तो LCM निकालने का क्या मैंने तरीका बताया था कि जिसका पावर, मान लीजिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पे 3 है, तो जिसका पावर ज्यादा हो उसको लिख लेते हैं। तो जिसका पावर ज्यादा उसे लिख लेंगे 2 का पावर 2। इन 3 में देखेंगे 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 लिख लेंगे। इज डेट क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, 9, 9 4 जा 36। इसका मतलब ये कि 36 मिनट्स लगेंगे रवि और सोनिया का मिलन में, ठीक है। जिस पॉइंट पे मीट करेंगे सोनिया और रवि, उस पॉइंट पे मीट करने के लिए दोबारा स्टार्टिंग से दोबारा उनको 36 मिनट्स लगेंगे, ओके। तो देख लीजिए क्वेश्चन में, जो डाउट होगा अगर जरूर कमेंट करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ओके। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में 1.2 में। और आप बच्चों, आप लोगों को याद रहे कि जो यहाँ इस चैनल पे जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, आने वाले जो क्लासेज होंगे, क्लास 9th 10th 11th 12th ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। टैग कर लीजिएगा मेरा सब्जेक्ट्स को। क्या मैंने बोला, 9th 10th 11th 12th ऑल सब्जेक्ट्स कवर होने वाला है विद इन अ मंथ। और आफ्टर अ मंथ हमारा टीम जो है बहुत जल्द यूट्यूब पे छा जाने वाली है। तो प्लीज पहले से आप एकदम ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। याद रखिए इस बार 2027 में आपको 95% सौरभ सर दिलाएंगे। अगर मेरे से स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहेंगे तो 95% अबव कहीं नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा। 10th में 12th में हमारी फैकल्टी, जितने भी हमारे टीम टीचर्स जो टीम है, वो आपकी मदद करेगी हर एक सब्जेक्ट्स में। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं कल बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।